चैंपियंस ट्रॉफी में आज होगा महामुकाबला। भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा मैच। दोपहर 2:30 बजे दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच। टूर्नामेंट में दोनों टीमों का ये दूसरा मैच। पाकिस्तान हारा तो नॉकआउट स्टेज से लगभग बाहर हो जाएगा। मुकाबले में भारत की जीत के लिए देश भर में विशेष हवन पूजा। भारत बनाम पाकिस्तान मैच में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, हमारे देश के खिलाड़ियों का एक गौरवशाली इतिहास रहा। देश के खिलाड़ियों ने देश के सम्मान को दुनिया में बढ़ाने का काम किया। एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे देश के खिलाड़ियों ने देश के सम्मान को दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। आज जो ये मैच हो रहा है ये ऐतिहासिक है और मुझे उम्मीद है कि भारत निश्चित तौर से जीतेगा। अवधेश प्रसाद ने कहा, आज भारत जीतेगा। समाजवादी पार्टी की ओर से हमारी शुभकामनाएं। हमारे देश की टीम जीतेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजूदास ने कहा, बागेश्वर बालाजी सरकार में संतों की अर्जी लग रही है कि भारत ही जीते। महंत राजूदास ने कहा, संत यही चाहेगा कि देश का मान सम्मान उच्चतम शिखर पर रहे, इसलिए अर्जी लग रही है और जहां अर्जी लगती है वहां सबकी मर्जी गायब हो जाती है। तो यही चाहेगा भारत का मान सम्मान स्वाभिमान उच्चतम शिखर पर रहे, इसके नाते अर्जी लग रही है, भारत ही जीतेगा। बागेश्वर धाम सरकार में अर्जी लग रही है और जहाँ अर्जी लगती है तो फिर सबकी मर्जी गायब हो जाती है। हनुमान जी की अर्जी चलती है यहाँ से। तो मन की बात के 119वें एपिसोड के संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, आज हर तरफ क्रिकेट की चर्चा हो रही है। हमने स्पेस में सेंचुरी मारी। पीएम मोदी ने स्पेस साइंस का जिक्र करते हुए कहा, स्पेस साइंस में भारत नई ऊंचाइयां छू रहा। आज एआई की दुनिया में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा। पीएम ने कहा, हम नेशनल साइंस डे मनाने जा रहे हैं। इसरो का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा। स्पेस सेक्टर में नारी शक्ति तेजी से बढ़ी। पीएम मोदी ने कहा, 8 मार्च को नारी शक्ति वंदन का दिन। आज हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान व्यापक है। विधानसभा सत्र से पहले आज बीजेपी की बैठक। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल। कल से शुरू हो रहा विधानसभा का सत्र। दिल्ली में विधानसभा सत्र से पहले हलचल तेज। बैठक में विधायकों के साथ सदन की कार्यवाही को लेकर होगी चर्चा। एमपी के दौरे पर पीएम मोदी पहली बार जाएंगे बागेश्वर धाम। पूजा अर्चना के साथ कैंसर अस्पताल का करेंगे शिलान्यास। वहीं आज भोपाल में नेताओं के साथ करेंगे बैठक। छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कल भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन भी करेंगे। 24-25 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी के लिए टेंट सिटी तैयार। 2 दिवसीय कार्यक्रम में औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंचे। कहा, कल 20,000 करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों के खाते में डालेंगे पीएम। शिवराज ने कहा, केंद्र सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही। मखाना बोर्ड का गठन किया। किसानों से ये जाना चाहे कि बोर्ड के गठन को लेकर क्या क्या किया जाए। वही प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की किसान सम्मान निधि की राशि डालेंगे। इस बार मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है। मखाना बोर्ड बनना है तो हमने सोचा कि कम से कम जो मखाना पैदा करते हैं किसान, उनके साथ तो पहले चर्चा हो जाए। तेजस्वी के पीएम के दौरे पर सवाल उठाने पर शिवराज का पलटवार। कहा, तेजस्वी कह रहे हैं कि चुनाव है तो पीएम आएंगे ही। तो वो ये बताएं कि क्या असम और मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। आम आदमी पार्टी ने बुलाई विधायक दल की बैठक। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। पार्टी मुख्यालय में दोपहर 1 बजे बैठक। आगामी विधानसभा सत्र के एजेंडे को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में नेता विपक्ष का नाम भी तय किया जा सकता है। पंजाबी फिल्म जगत का बड़ा नाम सोनिया मान भी आप में शामिल हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के बयान पर बीजेपी में घमासान। बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, आरके सिंह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पूर्व विधायक ने हमको हरवाया तो उनसे पूछिए कि अपना बताइए कि किसने किसने हरवाया। तो बोल रहे हैं कि हम लिख करके केंद्रीय नेतृत्व को दे चुके हैं। एक बात कहें, कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर आते हैं
कि आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। आरके सिंह और रघुवेंद्र प्रताप सिंह आमने सामने शाहबाद इलाके में तलवार खींची। दोनों नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने से नहीं चूके। 2 दिन पहले आरके सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था पार्टी के पूर्व विधायक और विधायक ने मिलकर उन्हें हराया था। यही नहीं, पवन सिंह को पार्टी के नेता ने ही रुपया देकर काराकाट से खड़ा करवाया था। लोगों ने दगाबाजी, कुछ हमको पता चल गया। तो जो लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उसके नजर कर गए। वो लोगों ने यहाँ इशारा कर दिया लोगों कि फ्लो करवाना है, रोकना है। ये सही हुआ। राज्य के जो नेता हैं वो हम जानते हैं कि कौन नेता है। उसको टिकट मिलेगा तो हम खड़े हो जाएंगे, उसको हम नहीं जीतने देंगे। और राजस्थान में इंदिरा गांधी को दादी कहे जाने पर बवाल। न्यूज 24 से बातचीत के दौरान अविनाश गहलोत ने दी सफाई। कहा दादी शब्द का उपयोग कटाक्ष के रूप में नहीं किया। बहुत मर्यादित शब्दों में दादी माँ का ही कहा है, मैंने कुछ शब्द नहीं कहा है। मुझे पता है इंदिरा गांधी जी हमारी सम्मानित प्रधानमंत्री रही हैं, राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जिस देश की राजनीति में जिसका योगदान है उसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते उसके बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। एक परिवार में बड़े बुजुर्ग को अगर हमने दादा दादी के नाम से अगर उसको संबोधित करते मुझे लगता है गलत है। समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा इंदिरा गांधी के प्रति उनका पूरा सम्मान है, फिर भी यदि कांग्रेस को बुरा लग रहा तो वो अपने शब्दों को सदन की कार्यवाही से बाहर निकालने की अपील करेंगे। अविनाश गहलोत बोले कांग्रेस के बीच में अंदरूनी कलह इस कदर है कि पूरे मामले को बेवजह तूल देकर बखेड़ा खड़ा किया जा रहा। बिहार में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पोस्टर जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे। बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार लिखे पोस्टर जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे। जेडीयू ने इसे कार्यकर्ताओं की भावना बताते हुए सीएम के बेटे की राजनीति में आने की मांग की। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री की चर्चा पर कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने कहा अभी तो वो आए ही नहीं, उनकी परीक्षा बाकी है। अखिलेश सिंह ने कहा निशांत के आने से महागठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये लोकतंत्र है और यहां कोई भी राजनीति में आ सकता है। अखिलेश सिंह ने कहा पिछले 15 दिनों के अंदर राहुल गांधी 2 बार बिहार आ चुके हैं। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार आने वाले हैं। अखिलेश ने यूएसएड फंड को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा बीजेपी ट्रिलियन डॉलर का जो राग अलाप रही है कहीं 21 मिलियन डॉलर से जुड़ा तो नहीं। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा जनता पूछ रही है कि कहीं डबल इंजन में एक इंजन विदेशी तो नहीं है। किसानों और केंद्र के बीच बातचीत सकारात्मक रही। अगली बैठक 19 मार्च को करीब 2.5 घंटे तक चली। किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच किसानों से बातचीत को कृषि मंत्री शिवराज ने बताया सकारात्मक। डल्लेवाल से अनशन तोड़ने की अपील की, लेकिन एमएसपी गारंटी के बिना डल्लेवाल मानने को तैयार नहीं। किसानों ने एमएसपी पर डेटा पेश किया और कानूनी गारंटी की मांग पर अड़े। 25 फरवरी को दिल्ली कूच का फैसला अब किसान 23 फरवरी को करेंगे। महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कई किलोमीटर तक भीषण जाम। प्रयागराज आने वाले रास्तों पर भी जाम लगा हुआ। जाम से निजात दिलाने के लिए किए गए तमाम इंतजाम धराशायी साबित हो रहे हैं। बिहार के नवादा में कल देर रात रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या उमड़ पड़ी। अभी तक 60 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाराष्ट्र के पुणे में जीबीएस के 2 नए मरीज, कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 215। कल पूरे दिन में 1 मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अब तक कुल 153 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। जीबीएस के चलते अब तक कुल 11 मरीजों की मौत भी हुई। बिहार के वैशाली में सड़क हादसा, ट्रक बस की टक्कर में 1 दर्जन यात्री घायल। नेपाल के विराटनगर लौट रहे थे यात्री। वैशाली में सुबह सुबह एक भीषण सड़क हादसा, महाकुंभ में स्नान करने के बाद नेपाल के लिए लौट रहे थे यात्री। हादसा महात्मा गांधी सेतु पर हुआ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की बदमाशों से हुई मुठभेड़। क्राइम ब्रांच ने भाऊ गैंग के 3 बदमाशों को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बदमाशों ने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर जवाब दिया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। क्राइम ब्रांच की टीम को इनपुट मिला था कि भाऊ गैंग के 3 बदमाश रोहिणी इलाके में बेगमपुर के पास आएंगे और उसके बाद क्राइम ब्रांच ने एक ट्रैप लगाया था। G20 विदेश मंत्रियों की चल रही बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय वार्ता भी कर रहे हैं। शुक्रवार को एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। अमेरिका से अवैध प्रवासियों का निकाला जाना जारी है। 299 अवैध प्रवासियों को भेजा गया पनामा। पनामा भेजे गए प्रवासियों में लगभग 50 भारतीयों के भी होने की खबर।